न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। छठ पर्व के समाप्ति के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हालात यह हो गया है कि मरीजों का इलाज जमीन पर हो रहा है। डॉक्टर और नर्स भी मजबूर हैं। काफी भीड़ की होने की वजह से कर्मचारी व चिकित्सक भी काफी परेशान दिख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। छठ पर्व बाद बढ़ा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़। मरीजों की भीड़ काफी बढ़ गई है। आपातकालीन विभाग की बात करें तो वहां भी काफी भीड़ मरीजों की बढ़ गई है, जिससे मरीज के परिजनों को इलाज करवाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं डॉक्टरों को भी इलाज करने में काफी परेशानी हो रही है। भीड़ बढ़ने की वजह से फर्श पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। मरीज के परिजन व मरीजों की काफी परेशानी बढ़ गई है। इलाज होने में काफी दिक्कत हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी, जिस वजह से और भी परेशानी बढ़ी। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल का हाल यह है कि मरीजों का इलाज फर्श पर हो रहा है। यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दिखा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपके बीच दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस लेकर आई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्श पर मरीजों का इलाज हो रहा है। सोमवार से काफी अधिक भीड़ और बढ़ेगी ऐसा संभावना है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इससे पहले अब तक कोई सबक नहीं सीखी है। आज ही आया। कै बजे? 11 बजे। इलाज हो रहा है? अभी नहीं हुआ, खाली है, नहीं बेड उड नहीं मिला? खाली है, खाली हुआ तो। प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार अहिल्या स्थान में हो रहे कार्यक्रम से पहले दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विभाग का अहिल्या महोत्सव अहिल्या स्थान पर पिछले 8-10 वर्षों से चल रहा है। उसी अवसर पर हम उस महोत्सव के उद्घाटन के लिए आज इस दरभंगा ऐतिहासिक नगरी में आए हैं। यहाँ के बाद हम लोग उद्घाटन स्थल पर जाएंगे। हमारे एनडीए के सम्मानित अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अपने संजय सरावगी जी, अर्जुन स्वामी जी और सभी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग यह दरभंगा पर्यटन से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थल है और पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के दृष्टि से विकास भी हुआ, लेकिन कुछ काम भी अधूरे रह गए हैं। तो जो अधूरे काम रह गए हैं उसके लिए हम लोग पर्यटन विभाग जिलाधिकारी को से प्रतिवेदन का मांग किए हैं। अभी जिलाधिकारी हमारे आएंगे और उसका एक प्रतिवेदन बना रहे हैं और वह जब प्रतिवेदन आ जाएगा तो उसके आधार पर जो पर्यटन दृष्टि से अधूरा विकास का काम है वो हम सरकार पूरा करेंगे। और दूसरी बात, अभी हमारा रामायण सर्किट है। अभी अहिल्या स्थल जो जा रहे हैं ये परशुराम के सर्किट से जुड़ा हुआ स्थल है और इसका एक विश्वामित्र विशिष्ट ऋषि और अपने जो क्या नाम है गौतम ऋषि और जो है इनसे जुड़ा हुआ स्थल है जहाँ पर्यटक आते हैं। उसकी सूची बना के जो है पर्यटन विभाग को भेजिए। पर्यटन विभाग उसमें जो है विकास के मतलब इस सभी को हम लोग को भी पत्र आया और जिला पदाधिकारी को। अभी पिछले दिनों हम लोग जो है समीक्षा बैठक किए थे, वहाँ विभाग के पदाधिकारी वगैरह भी। एक बड़ा प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग का श्यामा माई मंदिर का विकास का था, उसको भी बहुत कोर्ट का झमेला है राज परिवार और कोर्ट में। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया कि पर्यटन विभाग राज परिवार से भी आग्रह करे कि उनका वो धरोहर है
उनका वो रहा कि राज परिवार से भी आग्रह करें कि उसको जो है अवरोध उत्पन्न नहीं करें और वो लोग करें, क्योंकि उन्हीं का वो धरोहर है। और एक लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस जो संस्कृत यूनिवर्सिटी का पीछे की झील है, उसमें उसी समय जब 2013 में ही जो है उसका विकास के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि दी गई थी। उसकी भी हम लोग समीक्षा की। वहाँ जो है 70% काम हो गया, लेकिन वहाँ बोटिंग होना था, वहाँ सोलर लाइट लगनी थी, कुछ काम अधूरा था। उसमें भी माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अविलंब जो है उसको काम चालू करें। और नया निर्देश यह दिया है इन्होंने कि हराही और गंगा सागर में जहाँ जहाँ घाट छूटा हुआ है उसका भी पत्र आ गया। उसमें भी इंजीनियर पिछले दिनों आए थे कि हराही पोखर और गंगा सागर पोखर में जो भी घाट छूटा हुआ उसको अविलंब प्राकलन बना के निगम दे, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द जो है देखेंगे। तो दरभंगा में जो पर्यटन की संभावना है उसको तलाशी जा रही है। और एक और काम था, तकनीकी टीम आई थी यहाँ कि दरभंगा राज और दरभंगा से जुड़े हुए जो एक सॉन्ग एंड ड्रामा करके जो है एक यहाँ जो है चलाई जाएगी दरभंगा राज कैंपस में। तो उसमें भी क्या हो सकता है उसके लिए भी एक टीम आई थी यहाँ, जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो है, तो वो भी रिपोर्ट जो है वो टीम जाके देगी। तो अगर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का यहाँ होने वाला दरभंगा राज में कहीं होगा, जो दरभंगा राज के धरोहर है या दरभंगा राज का किला है या मिथिलांचल का जो पर्यटन स्थल है, उसका लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो अभी एक चल रहा है गोलघर के पास बिहार में, तो उसी स्तर का जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम यहाँ भी चले, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट लाइए, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, अगर संभव होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो पर्यटन के दिशा में हो रहा है, शहर में एक फव्वारा हैंड ओवर भी नहीं हुआ। उसके विषय में माननीय सांसद जी से पूछिएगा तो ज़्यादा जो है वो बता पाएंगे, क्योंकि वो MP लैड से जो है हुआ है। पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत जागरूकता को लेकर हिमाचल प्रदेश के पालम से रोटेरियन भाग्यश्री एवं पवन भारत भ्रमण के क्रम में दरभंगा पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर गौरी शंकर झा, जो कि रोटेरियन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्वागत किया इन लोगों का। है ये रोटरी क्लब 3190 जो रोटरी का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारा 3250 डिस्ट्रिक्ट है, वैसे डिस्ट्रिक्ट 3190 से ये लोग आए हैं। ये दोनों के दोनों रोट्रैक्टर है और ये रोटरी जो पोलियो का उन्मूलन किया, पोलियो को ख़त्म किया, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही ये बताने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में रोटरी में हमने आपको बताया था कि पोलियो डे पे कि रोटरी ख़त्म हो गया है, इस बात को लेकर के हम लोग जश्न नहीं मनाएं, हम लोग शांत नहीं हो जाएं, हम लोग को उस पर सतर्क रहना है कि वो दुश्मन दोबारा से हमको अटैक नहीं कर दे। साथ ही जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये अभी भी कुछ कीटाणु उसके मौजूद है, तो वो वापस आपके इंडिया में वापस फिर से नहीं आ जाए। क्योंकि जैसा हमने इनसे पहला क्वेश्चन किया कि आप इतना यंग हैं तो आप अपना 6 महीना का समय इस कार्यक्रम को क्यों दे रहे हैं। इनका पहला कुछ आंसर था कि जिस बीमारी ने हमको इस लायक बनाया कि हम अपने पैर पे खड़ा हो सकें और एंजॉय कर सकें, तो उस बीमारी के नाम पर 6 महीना देने में कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए हमने
ये बात काबिल तारीफ़ है। 24-25 साल के भी ये लोग नहीं हैं और इतना इस उम्र में इतना जज्बा दिखा रहे हैं। उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं वो वॉलंटरीली वो इनके साथ सरदार जी इनके साथ जुड़े हैं और दिल्ली से पीछे कार लेकर के इनके साथ आ रहे हैं। तो तीनों ही बधाई के सैल्यूट के पात्र हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को हमने 2 अक्टूबर को पालमपुर से शुरू किया है हमारी ये जो साइकिलिंग है और अब हम आज हमारा 25वां दिन है और हम यहाँ पहुँचे हैं लगभग 2300 किलोमीटर साइकिलिंग कर और हम टोटल 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे पूरे देश में और बेंगलोर में 16 मार्च को हमारी साइकिलिंग ख़त्म होगी। और उद्देश्य हमारा ये है कि पोलियो भारत से 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री नेशन कहा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि रोटरी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है पोलियो सिर्फ भारत से नहीं बट पूरे दुनिया से लगभग ख़त्म करने में। और हम लोगों को इसी बारे में जागरूक कर रहे हैं और हम जब जैसे साइकिल चलाते हैं हम स्कूल्स में जाते हैं बच्चों से कहते हैं कि अगर वो किसी को चाहते हैं जो 5 साल की उम्र से कम है तो उन्हें पोलियो की खुराक खिलाना कितना ज़रूरी है। और इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन में मैं रोट्रैक्टर भाग्यश्री और रोट्रैक्टर पवन जो मेरे साथ साइकिल चलाते हैं, हमने सोचा कि आज अगर हम तंदुरुस्त खड़े हैं अपने खुद के पैरों पे, ये सिर्फ रोटरी की वजह से है क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रोटेरियंस हैं, जो हमारे सीनियर रोटेरियंस हैं, उन्होंने इतने साल एंड पोलियो कैंपेन में कंट्रीब्यूट किया है जिस वजह से आज हम बहुत सुरक्षित हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रोट्रैक्टर भाग्यश्री है, हम रोट्रैक्ट बैंगलोर ऑर्चर्ड से डिस्ट्रिक्ट 3190। My name is Pawan, Rotractor Pawan from Rotract Bangalore Orchards, District 3190. I am the secretary of the club. I am a mechanical engineer. So far we have covered around 2,300 kilometers. We started our journey from Palampur, Himachal Pradesh. We have gone through Dharamshala, Amritsar, Pathankot, Ludhiana, Chandigarh, Delhi, and Muzaffarnagar, Uttarakhand, and then again Lucknow, and today we are here. So Rotary has contributed so much to the world in terms of polio, and today if we all are standing on our 2 legs, it's only because of Rotary's contribution for this disease to be ended in the world. Thank you Anga for this warm welcome to us and the president and all the members of the Rotary Darbhanga. Thank you. परमेश्वरम श्री श्री ठाकुर जी की 130वीं जन्म शताब्दी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 130वां जन्म महामहोत्सव दिनांक 3 नवंबर 2017 को मनाया जाने वाला है। अन्य वर्षों की भांति ही 3 तारीख को अत्यंत सवेरे से अति प्रत्यूष जिसको बोलते हैं, वहाँ से वेद मांगलिक पाठ और नगर कीर्तन के बाद प्रातः विनती प्रार्थना के साथ यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात संगीतांजलि, अल्पाहार, पुनः विभिन्न जिलों से आगत भक्त साधक वृंद कर्मियों के द्वारा अपने अनुभव का शेयर किया जाना आने वाले गुरु भाइयों के साथ होगा। दोपहर के आसपास भंडारा का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जो लोग भी आएंगे 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसी क्रम में एक धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। खूब धूमधाम से आयोजन की जा रही है, जिसमें धर्म सभा के आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन की गई है। संध्या काल में ढेर सारे गुरु भाई 10 से 15 हज़ार की संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता नौजवान खास करके उसमें ज़्यादा उत्साहित हैं। हम आप लोगों को टीवी माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने
दरभंगा वासियों मिथिला वासियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आएँ, अपने जीवन को सफल बनाएं, इस धर्म सभा के में आके अपना जीवन को सफल बनाएं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से स्वर्गीय विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस तारीख को महीना 10 2017 साल की अंतिम समय की बेला में हमारा एक सदस्य पूर्व सैनिक सेवा परिषद का देहावसान हो गया, जिनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम बाहर रहते हुए पर भी 60 किलोमीटर से चलकर मुझे संवाद मिला और हमारे अनुसंधान समिति के कैप्टन चंद्रशेखर सिंह को मैंने न्यूज़ पर दिया कि थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो ऐसी स्थिति में और यहाँ करीब दर्जनों सैनिक गोरियारी में हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ गोरियारी को। कैप्टन चंद्रशेखर सिंह, बिहार रेजिमेंट, स्वर्गीय सूबेदार विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि सुमन प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह वीर सेनानी 1969 के अंदर EME बटालियन के अंदर में ये कार्यरत हुए थे और 31 मार्च 1997 में ये सेवानिवृत्त हुए। अपने 28 साल के सर्विस के दौरान इन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध 1999 का जो 1971 की याद दिलाता था, ऐसे महान युद्ध में भाग लिया और भारतीय सेना का सिर ऊंचा गौरव किया। आज इस महान सपूत को जाते हुए एक याद आती है कि चढ़ूंगा माँ के बेदी पर खुशी से खोल कर सीना, कदम पीछे हटाऊं तो समझना खाक है जीना। ऐसे महान सपूत का जन्म गोरियारी ग्राम, थाना बिशनपुर, जिला दरभंगा, बिहार के अंदर में हुआ। मैं इनके स्वर्गीय पिता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने अपने सर्विस काल में भारत पाकिस्तान ऐसा युद्ध ही नहीं, कई काउंटर इंसर्जेंसी युद्धों में भाग लेकर के भारतीय सेना के नाम को गौरवान्वित किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चाहगामा करीमगंज की ओर से अजमैत गुस्तफा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। का इनेकाद किया गया है और हर साल यहाँ के नौजवान सब मुसलमान मिलकर करते हैं,
ये पैगाम इत्तेहाद का पैगाम और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु हुज़ूर नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यहाँ बयान की जाती है। ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ रज़ा कादरी। श्री श्री 108 नवयुवक पूजा समिति की ओर से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की गई। कब से यहाँ पूजा हो रहा है? यहाँ 2004 से पूजा हो रही है। यह 2017 तक अभी तक धूमधाम से हो रही है। श्री श्री 108 नवयुवक छठ पूजा समिति लक्ष्मी सागर गुमती नंबर 27 बड़े ही धूमधाम से हर एक साल मनाया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार। क्या आप हैं? कोषाध्यक्ष। हो रही है ये छठ पूजा 2004 से स्थापित है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में भीड़ में दर्शक आते हैं और आज विसर्जन। पूजा समिति का जितना भी हमारे कार्यक्रम नवयुवक लड़का सब है वो सभी श्रद्धा दिलों से वो पूजा करते हैं और सदा करते ही रहेंगे। हम लोग जितना भी लड़का है उन्हीं सब करते हैं। आज तक हम लोग प्रशासन या के कोई कंप्लेन नहीं किए हुए हैं। क्या जुड़े हम लोग को श्रद्धा बना हुआ है, इसलिए हम लोग सामाजिक के थ्रू से ही पूजा यहाँ किया करते हैं। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।